तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। वेलकम टू माय चैनल PH फूड सीक्रेट। खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। तो नाजरीन, आज मैं आपको इन तरबूज के छिलकों के बारे में एक ऐसी शानदार रेसिपी के बारे में बताऊंगा कि जिसको जानकर आप कभी भी तरबूज के छिलकों को ज़ाया नहीं करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए व्यूवर्स हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है, गर्मियों का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में तरबूज का बहुत ही अहम किरदार है। हर कोई तरबूज यानी छोटे बड़े जो अफराद हैं वो बड़े शौक़ के साथ इस तरबूज को खाते हैं, इसका जूस बना के पीते हैं या कुछ इस तरह की कटिंग करके खाते हैं। लेकिन बाद जगहों में आपने देखा होगा कि तरबूज को तो खा लेते हैं, जो इसके जो छिलके होते हैं वो ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आप ज़ाया मत करें, इसको फेंकें ना। आप इन चीज़ों से बेशुमार किस्म की रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन उन बेशुमार रेसिपी में से मैं आपको एक ऐसी शानदार रेसिपी के बारे में बताऊंगा जिसको जानकर आप इसको कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे, फेंकेंगे भी नहीं। तो आपने करना क्या है, इसी तरह के आपने ये तरबूज का छिलका लेना है, इसकी कुछ इस तरह की आपने लंबाई में कटिंग करनी है। आपको पता है जो ग्रीन वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, सख्त होता है, जिसको काटने में थोड़ी मुश्किल होती है, ज़ोर लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे काम में थोड़ा बहुत आपको ज़ोर लगाना पड़ता है। बिल्कुल आपने इसी तरह की ये कटिंग करनी है। जब आप इस तरह की कटिंग करेंगे तो अगले स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो आपने उसको किस तरह से काटना है। अगले स्टेप में आपने करना ये है, ये जो आपने तरबूज की जो लंबाई में कटिंग की है, इस तरह आपने जो ग्रीन वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, आपने इसी तरह बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ इसको आपने ये काटना है। कोई जल्दबाजी में आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, बड़े आसान और प्यार और मोहब्बत के साथ आपने ये काम करना है। ये देखें, जैसे कि मैंने बताया ना, ग्रीन वाला हिस्सा थोड़ा सख्त होता है। ये देखें, ये ग्रीन वाला आप इसको बेशक ज़ाया कर दें और वाइट वाला जो हिस्सा है आपने इसको इस्तेमाल में लाना है। कैसे इस्तेमाल में लाना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तमाम जो ग्रीन वाला जो हिस्सा था हमने उसको काट कर उसको फेंक दिया है, ज़ाया कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। अब करना क्या है, हमने इसी तरह एक पीस लेके छुरी की मदद से इस तरह हमने ये छोटी छोटे साइज़ की ये कटिंग करनी है। ये देख सकते हैं आप, कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसानी के साथ ये हम काम कर रहे हैं। आप जब भी तरबूज लें आप उसको एंजॉय करें, खाएं पिएं, जूस बनाकर पिएं, लेकिन छिलकों को आपने ज़ाया नहीं करना। ये देख लें आप, मेरे बताए गए तरीके के साथ आप जब इसको काम करेंगे, बना के इस्तेमाल में लाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा बनाने में भी और इसको खाने में भी। और ये तमाम की तमाम हमने इसकी कटिंग कर लिया, ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। एक स्टील वाले बर्तन में तकरीबन 2 लीटर पानी डालेंगे और इस पानी के अंदर हम ये तरबूज के जो छिलके जिसकी हमने कुछ इस तरह की कटिंग की है ये इसमें ऐड करेंगे और आंच को आपने तेज़ रखनी है और इसको हम गलाएंगे। सबसे पहले तकरीबन इसको 60 से 70% इसको पहले गलाएंगे। जी ये देखें, माशाल्लाह पानी काफ़ी जोश के साथ उबल रहा है और ये बिल्कुल जितनी मिकदार में मैंने इसको गिलाना था, मैंने पहले बोला था, इसको तकरीबन 60 से 70% हम इसको गिलाएंगे और इतनी ही मिकदार में मैंने इसको गिला लिया है। अब चलते हैं इसको डिश आउट करते हैं, एक छन्नी की मदद से इसको अलग से निकाल कर रख देंगे। ये देख लें, बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन आपने रखनी है और मुझे यही कंडीशन चाहिए थी। उसी स्टील वाले बर्तन में ये हाफ़ कप चीनी, ये आप देख सकते हैं, ये हाफ़ कप चीनी इसमें ऐड करेंगे और इसी के साथ हम ये हाफ़ लीटर पानी इसमें डालेंगे और आंच को आपने दरमियानी ही रखनी है। चीनी को हमने पानी में अच्छी तरह इसको पहले मिक्स करना है। अच्छा जी, चीनी जो है वो पानी में अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डालते हैं सिरका। सिरका के हम ये चंद कतरे डालेंगे और ये केवड़ा है और केवड़े के भी हम ये चंद कतरे डालेंगे। ये क्यों डाला है, इससे बेहतरीन खुशबू आती है। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह ये शीरा जो है बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें तरबूज के जो छिलके जिसको मैंने 60 से 70% गलाए थे गर्म पानी में, ये छिलके जो हैं हम इस शीरे में ऐड करेंगे। बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ इसको हमने
तैयार करना है। बहुत मज़े की और आसान और सस्ती रेसिपी है। आप इसको स्वीट डिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मीठे चावल जो बनाते हैं जिसको हम अक्सर ज़र्दा कहते हैं, उसमें भी हम इसमें ये एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और प्यार की ये रेसिपी है। अच्छा जी, हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये शीरा जो है इनके अंदर अच्छे तरीके से जज़ब ना हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से ये शीरा इसके अंदर जज़ब हो चुकी है माशाल्लाह। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। आप कोई से भी 3 बर्तन ले लें। ये मेरे पास है रेड कलर यानी फूड कलर जिसको आप कहते हैं, और इसके साथ ही ये मेरे पास है येलो कलर, और इसके साथ ही मेरे पास है ग्रीन कलर। ये चंद चुटकी, इसको आप 2 चुटकी कह लें, 1 चुटकी कह लें, ये इसमें डालेंगे। और इसके साथ ही हम ये थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे। आपने बहुत ही ज़्यादा इसको पानी नहीं डालना या बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं करना, बस ये थोड़ा सा पानी इसमें डालते जाएंगे और चम्मच की मदद से इसको हिलाएंगे। अच्छी तरह इनकी मिक्सिंग करनी है। ये याद रखना कि आपने जो ये 3 मैंने जो बर्तन लिए हैं, तो अलग से मैंने ये 3 छोटी जो चम्मच है खाने वाली, वो अलग अलग से लेनी है। एक ही चम्मच के साथ आपने ये काम नहीं करना, वरना आपका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। लो जी, कलर की अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर ली है। अब हम इसमें तरबूज जो कि शीरे में मैंने तैयार की थी, ये इसमें डालते जाएंगे। इन कलर में इनको डालकर इनको चम्मच की मदद से इसको हमने अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि कलर जो है वो इन तैयार करता जो टूटी फ्रूटी आप इसको कह सकते हैं, ये इनमें अच्छी तरह से लगे और इनमें एक खूबसूरती है। तो जब ये इनमें खूबसूरती आएगी तो आपको मैं इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगा। आप इसको लंबे अरसे तक सेव भी कर सकते हैं, और इसको सेव करने का तरीका भी यही है कि आप इसको जब मुकम्मल तौर पे इसकी वर्किंग जब हो जाएगी, तो आपने इसको पंखे के नीचे या रूम टेम्परेचर के जो है ना वहाँ पे रख के इसको घंटे 2 घंटे के लिए इसको रख सकते हैं, ताकि ये खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क हो जाएगी तो फिर आपने इसको फ्रिज में रख के आसानी के साथ 1 माह तक इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो नाजरीन, ये देखें माशाल्लाह तरबूज के छिलकों के साथ हमने ये क्या चीज़ बना दी है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरती देखें इनकी क्या ही ज़बरदस्त है। ये है जनाब टूटी फ्रूटी रेसिपी, और ये हमने बहुत ही आसानी के साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ ये रेसिपी बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बनाई गई रेसिपी ज़रूर पसंद आई है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मैंने जैसे कि पहले भी बताया था आपको कि ये आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ अपने इस भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।